आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सपनों, उम्मीदों और एक बेहद खूनी सुबह के बारे में है। सोचिए, एक ऐसी सुबह जो दो जिंदगियों को परीक्षा हॉल पहुंचने से पहले ही खत्म कर देती है। 6 मार्च दो भाई बहन अपने बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे, लेकिन एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। बस ये कुछ शब्द इस पूरी कहानी की दर्दनाक सच्चाई को बयां कर देते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस सुबह से। एक ऐसी सुबह जो दिखने में तो किसी भी आम सुबह जैसी ही थी, पर जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। मिलिए शीतल मालवीय से। उम्र थी 20 साल और ये हैं उनके छोटे भाई कुलदीप मालवीय, सिर्फ 19 साल के। दो चेहरे, दो जिंदगियां, जो सुबह बस एक परीक्षा देने निकले थे। ये दोनों मध्य प्रदेश के आष्टा में एक बहुत ही साधारण किसान परिवार के बच्चे थे। जानते हैं, उनके सपने भी उतने ही सीधे साधे थे। और उस सुबह उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? बस आने वाली बोर्ड परीक्षा, कि भाई पेपर कैसा जाएगा। सोचिए, घर से निकलते वक्त उनकी मां ने उनसे आखिरी बार क्या कहा होगा? अच्छे से पेपर देना, भगवान तुम्हारे साथ है। पर उन्हें क्या पता था कि उस रास्ते पर भगवान नहीं, कोई और ही उनका इंतजार कर रहा था। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। वो रास्ता जो उन्हें एग्जाम सेंटर तक ले जाने वाला था, असल में मौत का रास्ता बन गया। आइए एक नजर डालते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ। सुबह दोनों भाई बहन अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए उठे। फिर सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही वो गांव के बाहर सड़क पर पहुंचे, उन पर घात लगाकर हमला किया गया। कुछ देर बाद गांव वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और दोपहर होते होते उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सब कुछ बस कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। तो वो दोनों अपनी बाइक पर थे, गांव के बाहर वाली सड़क पर। तभी अचानक एक शख्स उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ और उसके हाथ में कोई मामूली चीज नहीं थी। एक भारी भड़कम लकड़ी का डंडा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बुरे इरादे से ही वहां खड़ा था, इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि शीतल और कुलदीप कुछ भी समझ पाते, उन पर एक जानलेवा हमला शुरू हो गया। उस शख्स ने बिना कुछ सोचे दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, एक के बाद एक वार। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मदद के लिए दौड़े तो सही, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भाई बहन खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। ये हमला अपने आप में जितना भयानक था ना, उससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी इसके पीछे की सच्चाई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर वहां डॉक्टरों ने वो खबर दी जिसने सबको तोड़ कर रख दिया। शीतल और कुलदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पूरा परिवार सदमे में था, पूरा गांव सदमे में था। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कातिल कौन था? कौन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से दो बच्चों की जान ले ले? जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो नाम सामने आया वो किसी अजनबी का नहीं था। कातिल था उनका अपना चाचा। जी हां, परिवार का ही एक मेंबर। लेकिन सवाल ये है कि अपना ही चाचा कातिल कैसे बन गया? आखिर वजह क्या थी? इसका जवाब खून के रिश्तों में ही छिपा था। पुलिस के मुताबिक इस हत्या का मकसद था सालों से चला आ रहा एक पारिवारिक विवाद। झगड़ा किस बात पर था? जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर। और यही छोटा सा विवाद धीरे धीरे झगड़ों, धमकियों और नफरत में बदलता गया और आखिर में इसका अंजाम एक खूनी बदला हुआ। तो इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद क्या हुआ? क्या कातिल पकड़ा गया? हमले के ठीक बाद आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान, मतलब एक मैनहंट शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे दर्दनाक पहलू है ना, वो शायद वो है जो कभी हो ही नहीं सका। 6 मार्च के दिन 2 स्कूल बैग और 2 एग्जाम के एडमिट कार्ड कभी भी अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। 2 सपने उसी सड़क पर हमेशा के लिए दफन हो गए। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जमीन का एक टुकड़ा वाकई इतना कीमती हो सकता है कि कोई उसके लिए अपने ही खून का कत्ल कर दे? और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या जमीन के लिए रिश्ते भी मर जाते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।